गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। बच्चों, आप सभी के होमवर्क को और इजी बनाने के लिए आज हम क्लास 2 कंप्यूटर के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे और समझेंगे। ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। आवर फर्स्ट क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर पर बच्चों हमें शॉर्ट नोट लिखना है। शॉर्ट नोट आप केवल 10 वर्ड्स में ही मैक्सिमम लिखोगे। तो समझते हैं क्या है कंप्यूटर। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्न एनी वन डिफरेंसेस बिटवीन ए कंप्यूटर एंड ए मैन। एक कंप्यूटर एंड एक मैन में क्या डिफरेंसेस है उसको लर्न करना है आपको, राइट नहीं करना है, ओनली लर्न करना है। तो बच्चों कंप्यूटर मिस्टेक्स कभी नहीं करता है, जबकि एक मैन मिस्टेक कर सकता है। ओके, अगर किसी कैलकुलेशन को करना है तो हमसे और आपसे कभी गलती हो सकती है, लेकिन एक कंप्यूटर किसी भी कैलकुलेशन को गलत शो नहीं करता है, उसका रिजल्ट हमेशा एक्यूरेट होता है। ओके, कंप्यूटर से कोई भी मिस्टेकिंग्स नहीं होती है, जबकि एक मैन से मिस्टेकिंग हो सकती है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी 2 प्लेसेस वेयर ए कंप्यूटर इज यूजफुल। बच्चों ऐसे 2 प्लेसेस का नाम बताना है कि कंप्यूटर का यूज वहां होता है। ऐसे तो कंप्यूटर्स का यूज हर जगह होता है। कंप्यूटर का यूज ऑफिस में होता है, बैंक्स में होता है, हॉस्पिटल्स में होता है, शॉप्स में होता है, मॉल्स में होता है, हर जगह होता है बच्चों। लेकिन आपको केवल 2 प्लेसेस का नाम लिखना है, लाइक ऑफिस एंड हॉस्पिटल्स राइट कर सकते हो। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी वन यूजेज ऑफ कंप्यूटर इन ऑफिस। बच्चों कंप्यूटर का यूज ऑफिस में कैसे होता है इसको लिखना है, केवल एक यूज। तो कंप्यूटर का यूज ऑफिस में रिकॉर्ड्स को रखने के लिए किया जाता है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी वन यूज ऑफ कंप्यूटर इन होटल्स। अब लोग बच्चों होटल्स में कंप्यूटर का यूज बताना है, कैसे होता है होटल्स में। ओके, तो कंप्यूटर का यूज होटल्स में विजिटर्स कितने आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनका रिकॉर्ड बनाने के लिए। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी वन यूज ऑफ कंप्यूटर एट स्कूल्स। बच्चों स्कूल्स में कंप्यूटर का यूज कैसे होता है इसको हमें राइट करना है एंड केवल राइट करना है बच्चों। कंप्यूटर का यूज स्कूल्स में किस प्रकार से किया जाता है। तो स्कूल्स में कंप्यूटर का यूज रिपोर्ट कार्ड्स बनाने के लिए किया जाता है। आपके जो मार्क्स आते हैं, जो आपका रिपोर्ट कार्ड बनता है, वो किससे बनता है? कंप्यूटर से ही न बनता है। तो इसलिए कंप्यूटर का यूज रिपोर्ट कार्ड्स बनाने के लिए किया जाता है स्कूल्स में। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी वन यूज ऑफ कंप्यूटर इन बैंक्स। बैंक्स में कंप्यूटर का यूज कैसे किया जाता है? बैंक्स में कंप्यूटर का यूज जितने अकाउंट होल्डर्स है उनकी अकाउंट का रिकॉर्ड रखने के लिए बैंक्स में किया जाता है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटिन्यू टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बच्चों। राइट एनी वन यूज ऑफ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल्स। बच्चों हॉस्पिटल्स में भी कंप्यूटर का यूज होता है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन क्या है हॉस्पिटल्स में कंप्यूटर का यूज? तो केवल इसका एक यूज ही हमें बताना है। कंप्यूटर का यूज होता है हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स का रिकॉर्ड तैयार करने के लिए। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी वन यूज ऑफ कंप्यूटर इन शॉप्स एंड मॉल। बच्चों शॉप्स एंड मॉल में कंप्यूटर का यूज किस प्रकार से होता है? तो शॉप्स एंड मॉल में कंप्यूटर का यूज होता है बिल प्रिपेयर करने के लिए। आप जो भी सामान लेते हो, जो भी स्टॉक्स लेते हो शॉप से, उसका बिल प्रिपेयर होता है कंप्यूटर से ही। तो इजिली कंप्यूटर से बिल प्रिपेयर कर लेता है शॉपकीपर। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी वन यूज ऑफ कंप्यूटर एट रेलवेज एंड एयरलाइंस। रेलवेज एंड एयरलाइंस में कंप्यूटर का यूज कैसे है, केवल एक आपको वे बताना है।
तो रेलवेज एंड एयरलाइंस में पैसेंजर्स का रिकॉर्ड बनाने के लिए किया जाता है कंप्यूटर का यूज फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ पैसेंजर। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी वन यूज ऑफ कंप्यूटर इन होम्स। अब लो बच्चे, होम्स घरों पर कंप्यूटर का यूज कैसे होता है? बच्चों घरों पर कंप्यूटर का यूज एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड बनाने के लिए किया जाता है। जो भी सामान खर्च हो रहे हैं, सामान लिए जा रहे हैं, क्या क्या घर पे जरूरतें हैं, उन सभी एक्सपेंसेस का जो जरूरतें हैं उनसे जो एक्सपेंसेस होता है उसका रिकॉर्ड तैयार करने के लिए कंप्यूटर का यूज किया जाता है, जिससे कि रिकॉर्ड इजिली तैयार हो सके। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी वन यूज ऑफ कंप्यूटर फॉर वेदर फोरकास्टिंग। बच्चों वेदर फोरकास्टिंग के फील्ड में कंप्यूटर का यूज किया जाता है वेदर का पहले से ही अनुमान लगाने के लिए कि कल का मौसम या फिर जो मौसम आने वाला है कैसा है, डेंजरस है कि अच्छा है, तो ये पता करने के लिए किया जाता है कंप्यूटर का यूज वेदर फोरकास्टिंग के फील्ड में। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्न द नेम ऑफ एनी टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। बच्चों आपको तो कंप्यूटर के 3 टाइप्स पढ़ाए गए हैं, लैपटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड पामटॉप कंप्यूटर। आप केवल 2 कंप्यूटर्स का नाम लिखना है, आपको लिख सकते हो डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड लैपटॉप कंप्यूटर। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डेस्कटॉप कंप्यूटर। स्टूडेंट्स डेस्कटॉप कंप्यूटर पर लिखना है शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट आप केवल मैक्सिमम 10 वर्ड्स में ही लिख देना हो जाएगा, क्योंकि अब अभी आप छोटे हो, ज्यादा जरूरत नहीं है, मैक्सिमम 10 वर्ड्स में लिखना शॉर्ट नोट। ओके, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर पे हमें शॉर्ट नोट लिखना है। डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो स्टूडेंट्स डेस्कटॉप कंप्यूटर साइज में बड़े होते हैं, इनको पीसी भी कहा जाता है, मीन्स पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। आप अपने स्कूल्स में कंप्यूटर लैब में जो डेस्क पर रखे हुए कंप्यूटर्स देखते हो वही है आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर, मीन्स पर्सनल कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर का यूज डेस्क पर रखकर किया जाता है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लैपटॉप कंप्यूटर। बच्चों अब क्या है लैपटॉप कंप्यूटर, इसके बारे में जानेंगे। लैपटॉप कंप्यूटर की साइज डेस्कटॉप कंप्यूटर से छोटी होती है और इनका यूज हम अपने लैब पर रखकर कर सकते हैं। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पामटॉप कंप्यूटर। अब हम डेस्कटॉप कंप्यूटर पढ़ लिए, लैपटॉप कंप्यूटर पढ़ लिए, समझ लिए, अब समझेंगे पामटॉप कंप्यूटर। व्हाट इज पामटॉप कंप्यूटर? पामटॉप कंप्यूटर साइज में छोटे होते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर से एंड लैपटॉप कंप्यूटर से। ओके, और इनका यूज हम अपने पाम पर रखकर कर सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डाटा। स्टूडेंट्स डाटा क्या है, इस पर शॉर्ट नोट लिखना है। ओके, डाटा क्या है, इस पर शॉर्ट नोट लिखना है। तो डाटा किसी फैक्ट्स या फिगर का कलेक्शन होता है, ठीक है, डाटा किसी फैक्ट्स या फिगर का क्या होता है, कलेक्शन होता है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंफॉर्मेशन। बच्चों इंफॉर्मेशन क्या है, इस पर हमें शॉर्ट नोट लिखना है। तो इंफॉर्मेशन किसी डाटा का मैनिपुलेटेड या प्रोसेस फॉर्म होता है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर क्वेश्चन इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन यूजर। स्टूडेंट्स यूजर पर हमें शॉर्ट नोट लिखना है। देखिए बच्चे, जो पर्सन कंप्यूटर को यूज करता है उसे बोलते हैं यूजर। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्न व्हाट इज हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है, इसको आपको केवल लर्न करना है। ओके, समझना है कि हार्डवेयर क्या होता है, इसे राइट नहीं करना है। तो बच्चों हार्डवेयर सभी फिजिकल्स एंड मैकेनिकल पार्ट्स जो कि एक दूसरे के साथ जुड़कर एक कंप्यूटर बनाते हैं, उन सभी इक्विपमेंट्स को क्या बोलते हैं, हार्डवेयर। जैसे मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस एंड प्रिंटर, ये सभी
इक्विपमेंट्स एक दूसरे के साथ अटैच होकर एक कंप्यूटर बनाते हैं और इन्हीं इक्विपमेंट्स को बोलते हैं हार्डवेयर। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी टू नेम ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस। स्टूडेंट्स, हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं, इनका नाम लिखना है। तो कंप्यूटर से अटैच्ड सभी फिजिकल पार्ट्स हार्डवेयर होते हैं, तो हार्डवेयर पार्ट्स में आपको केवल 2 बताना है, तो आप लिख सकते हो मॉनिटर एंड कीबोर्ड। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, राइट इट। सॉफ्टवेयर क्या है, इसको लिखना है। बच्चों, अभी तो हम सब समझ गए कि हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर फिजिकल पार्ट्स होते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर फिजिकल पार्ट नहीं होता है। सॉफ्टवेयर किसी इंफॉर्मेशन का फिजिकल पार्ट नहीं होता है। ओके, सॉफ्टवेयर किसी इंफॉर्मेशन या प्रोग्राम्स का क्या होता है, कलेक्शन होता है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फुल फॉर्म ऑफ पीसी। पीसी का फुल फॉर्म लिखना है बच्चों। पीसी का फुल फॉर्म पिछले क्वेश्चंस में बता चुके हैं। पर्सनल, P stand for personal and C stand for computer. Now our next question, write name of a small computer which can fit on our palm. बच्चों, ऐसे कंप्यूटर का नेम राइट करना है जिसको हम अपने पाम पर फिट कर सकते हैं। ओके, तो पाम पर फिट करने वाला कंप्यूटर है पाम टॉप कंप्यूटर, जिसका यूज हम अपने पाम पर रखकर कर सकते हैं। Now our next question, write the name of computer which can fit in our lab. ऐसे कंप्यूटर का टाइप नेम राइट करना है जो आप अपने लैब पर फिट करके यूज करते हो। जो हमारे लैब पर फिट होता है तो वो है लैपटॉप कंप्यूटर। ओके, now our next question, what happens when a man works for a long hours? Observe it. बच्चों, जब कोई मैन लॉन्ग टाइम से वर्क कर रहा है तो उसका क्या होता है, इसको केवल आपको ऑब्जर्व करना है। ओके, आपके घर या कोई नेबर्स में कोई वर्क कर रहा है लॉन्ग टाइम से, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसको केवल आपको ऑब्जर्व करना है। तो उसको वो थक जाता है और उसको रेस्ट की जरूरत होती है। ठीक है, अगर कोई भी पर्सन लॉन्ग टाइम तक वर्क कर रहा है तो वो थक जाएगा और उसको रेस्ट की जरूरत होती है। इसी चीज को आपको बस ऑब्जर्व करना है। लेकिन सुनिए बच्चों, ऐसा कंप्यूटर में नहीं होता है। कंप्यूटर लॉन्ग टाइम तक वर्क कर सकता है और उसको रेस्ट की नीड नहीं होती है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्न द मीनिंग ऑफ कंप्यूटर एंड वंडरफुल। बच्चों, कंप्यूटर की मीनिंग तो कंप्यूटर ही होती है, इसका हिंदी नाम होता है संगणक। एंड वंडरफुल, वंडरफुल की मीनिंग होती है आश्चर्यजनक। हमारा कंप्यूटर एक वंडरफुल मशीन है क्योंकि वह यह सभी कार्यों को इतना इजीली कर देता है ना, कि इसलिए हम इसे वंडरफुल बोलते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एंड लर्न द मीनिंग ऑफ प्रोसेस एंड कैलकुलेशंस। बच्चों, हमें प्रोसेस एंड कैलकुलेशन की क्या बतानी है, मीनिंग बतानी है। प्रोसेस की मीनिंग होती है प्रक्रिया एंड कैलकुलेशन की मीनिंग होती है गणना। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एंड लर्न द मीनिंग ऑफ मिस्टेक्स एंड इंफॉर्मेशन। बच्चों, हमें इंफॉर्मेशन एंड मिस्टेक की मीनिंग लिखनी है और याद करनी है। तो मिस्टेक का मीनिंग होता है गलती एंड इंफॉर्मेशन की मीनिंग होती है सूचना। इसको आपको लेसन नंबर 1 में इन सभी वर्ड्स की मीनिंग लिखवाई गई है, इसलिए आपको लर्न करने को दिया गया है एंड राइट करने को दिया गया है। ओके, एक बार आप अपनी नोटबुक में देख लेना, सब लिखवाया गया होगा, उसी को रिवाइज करने के लिए होमवर्क दिया गया है। Now our next question, write and learn the meaning of speed and reliability. तो प्यारे बच्चे, हमें लिखना है स्पीड एंड रिलायबिलिटी की मीनिंग्स।
स्पेलिंग तो याद ही करनी है एंड मीनिंग्स भी लिखनी है। तो स्पीड की मीनिंग होती है चाल एंड रियलेबिलिटी की मीनिंग होती है विश्वसनीयता, जो कि कंप्यूटर में भर भर कर होता है। ओके, कंप्यूटर किसी भी वर्क को फास्टली करता है, इसमें स्पीड बहुत ज्यादा होता है एंड रियलेबिलिटी का भी कैरेक्टर होता है इसमें। ठीक है, आप इस पे पूरा विश्वास कर सकते हो। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एंड लर्न द मीनिंग ऑफ स्टोरेज एंड वर्सैटिलिटी। तो प्यारे बच्चों, स्टोरेज एंड वर्सैटिलिटी का मीनिंग बताना है। स्टोरेज की मीनिंग होती है भंडारण एंड वर्सैटिलिटी की मीनिंग होती है बहुमुखी प्रतिभा। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एंड लर्न द मीनिंग ऑफ विजिटर्स। स्टूडेंट्स, विजिटर्स की मीनिंग बतानी है आपको। लेसन नंबर 1 में वर्ड मीनिंग लिखवाया गया होगा विजिटर्स, उसकी मीनिंग पूछी गई है। तो विजिटर्स की मीनिंग होती है आगंतुकों। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एंड लर्न द मीनिंग ऑफ डायग्नोसिंग। स्टूडेंट्स, डायग्नोसिंग की मीनिंग बतानी है, राइट भी करना है एंड लर्न भी करना है आपको। डायग्नोसिंग की मीनिंग होती है निदान। क्या होता है? निदान। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एंड लर्न द मीनिंग ऑफ एरिवल। एरिवल की मीनिंग आपको राइट करना है एंड लर्न करना है। एरिवल की मीनिंग क्या होती है? आगमन। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एंड लर्न एनी 2 पार्ट्स नेम ऑफ कंप्यूटर। बच्चों, ए कंप्यूटर हैज मेनली 4 पार्ट्स, लेकिन आपको केवल 2 बताने हैं, लिखने हैं एंड याद करने हैं। फर्स्ट लिख लोगे मॉनिटर एंड सेकंड लिख लोगे कीबोर्ड। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अबाउट कंप्यूटर माउस। कंप्यूटर माउस को देखे हो? इसका शेप काफी छोटा होता है, एकदम माउस की तरह दिखता है, टेल होता है इसमें। इस पे हमें शॉर्ट नोट लिखना है। ओके, तो कंप्यूटर माउस एक इनपुट डिवाइस है और इसका यूज किया जाता है मॉनिटर स्क्रीन पर किसी भी थिंग्स को क्या करने के लिए? पॉइंट करने के लिए। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एंड लर्न फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्लास 1 से ही याद करते आ रहे हो आप सभी। आई होप आप सभी को याद भी होगा। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? C स्टैंड फॉर सेंट्रल, P स्टैंड फॉर प्रोसेसिंग एंड U स्टैंड फॉर यूनिट। मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज राइट आंसर। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एंड लर्न द फुल फॉर्म ऑफ VDU। VDU किसको कहा जाता है? मॉनिटर को। क्यों? क्योंकि ये किसी भी चीज को, किसी भी थिंग्स को, हमारे वर्क को कंप्यूटर पे क्या करता है? डिस्प्ले कराता है। तो वीडियो का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? V स्टैंड फॉर विजुअल, D स्टैंड फॉर डिस्प्ले एंड U स्टैंड फॉर यूनिट, मीन्स विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर का फुल फॉर्म हमें राइट करना है, लिखना है, जिसको आपको फर्स्ट क्लास में, क्लास 2 में आए हो उसी दिन फर्स्ट डे ही ये बेसिक चीजें बताई गई थी आपको। कंप्यूटर का क्या होता है फुल फॉर्म? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, प्रपोजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ओके, इसको आप अच्छे से लिखोगे क्लियरली। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्न फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। लो बच्चे, इसको लिखना भी है और याद भी करना है। याद तो होगा ही, कंप्यूटर का फुल फॉर्म याद करना है। ओके, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, प्रपोजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस। यूपीएस का हमारे कंप्यूटर सिस्टम के सभी वर्क्स में क्या रोल है, ये इसको बताने की क्या जरूरत है? बताइए। बहुत ही अच्छा रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूपीएस। बच्चों, यूपीएस का फुल फॉर्म लिखना है। U स्टैंड फॉर अनइंटरप्टेड एंड P स्टैंड फॉर पावर एंड S स्टैंड फॉर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन,
लर्न फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस। बच्चों यूपीएस के फुल फॉर्म को लर्न भी करना है राइट करके। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ मोस्ट कॉमन डिवाइस टू इंटर डाटा इन कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर डाटा इंटर कराने वाले सबसे मोस्ट कॉमन डिवाइस का नाम लिखना है और वो डिवाइस हमारा है कीबोर्ड। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। तो प्यारे बच्चे पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस क्या है? पॉइंटिंग का कार्य कौन करता है? माउस। और यह एक इनपुट डिवाइस भी है, मीन्स पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस क्या होगा? माउस होगा। नाउ और नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द जम्बल्ड लेटर्स। बच्चों लेटर्स दिए गए हैं जो कि जम्बल्ड हैं, इनको अरेंज करना है जिसका कोई मीनिंग हो। ओके तो लेटर्स देखते हैं, OTMINOR। आई थिंक ये मॉनिटर हो सकता है, आइए ट्राई करते हैं। MONITOR मॉनिटर, तो यह क्या होगा? मॉनिटर इसको बनाओगे आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज दिस जम्बल्ड लेटर्स RECUOMPTU। आई थिंक ये कंप्यूटर हो सकता है, चलिए ट्राई करते हैं। COMPUTER, गुड, कंप्यूटर ही होगा स्टूडेंट्स। अरेंज दिस जम्बल्ड लेटर्स, इस जम्बल्ड लेटर्स को भी अरेंज करना है। लेटर्स देखते हैं, BKEOADRYR। स्टूडेंट्स आई थिंक ये कीबोर्ड बनेगा, बना के देखते हैं। KEYBOARD। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट दिस जम्बल्ड लेटर्स। अब इस जम्बल्ड लेटर्स को क्या करना है? अरेंज करके राइट करना है। अरेंज दिस जम्बल्ड लेटर्स। जम्बल्ड लेटर्स देखते हैं बच्चों, OUMSE। आई थिंक ये माउस हो सकता है, होगा भी, MOUSE माउस। सभी कंप्यूटर्स के वर्ड्स ही आएंगे, दूसरे फील्ड से कोई वर्ड नहीं आएगा। जम्बल्ड लेटर्स में जो अरेंज होगा वर्ड वो कंप्यूटर से ही रिलेटेड होगा। ओके, अरेंज दिस जम्बल्ड लेटर्स, ESPKREA। आई थिंक ये स्पीकर हो सकता है बच्चों और होगा भी, चलिए ट्राई करते हैं। SPEAKER, गुड, हो जाएगा, स्पीकर ही होगा। अरेंज दिस जम्बल्ड लेटर्स। अब इस जम्बल्ड लेटर्स को अरेंज करना है, आइए देखते हैं। CRESEN। आई थिंक ये स्क्रीन होगा जो कि आपको दिख रहा है, SCREEN, स्क्रीन। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एंड लर्न द मीनिंग ऑफ नेसेसरी। बच्चों नेसेसरी का मीनिंग लर्न भी करना है एंड आपको हॉलीडे की नोटबुक पर राइट भी करना है। क्या होगा इसका मीनिंग? जरूरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी वन फंक्शन ऑफ मॉनिटर। तो प्यारे बच्चे मॉनिटर का फंक्शन क्या है, इसको आपको राइट करना है। मॉनिटर क्या करता है? किसी भी कार्य को जो कि हम कंप्यूटर में किए हैं उसको डिस्प्ले कराने का वर्क करता है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एंड लर्न एनी वन फंक्शन ऑफ सीपीयू। बच्चों सीपीयू के फंक्शन को लिखना है। सीपीयू हमारे सिस्टम में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, क्योंकि यह एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, प्रोसेसिंग का वर्क है इसका। हम जो भी इसको इंफॉर्मेशन देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, उस पे उसका संचालन करता है, ये प्रोसेसिंग करता है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एंड लर्न एनी वन फंक्शन ऑफ माउस। माउस का एक फंक्शन राइट करना है एंड लर्न करना है। ओके, तो माउस का सबसे बेस्ट फंक्शन तो ये है कि माउस मॉनिटर स्क्रीन पर किसी भी थिंग्स को क्या कराता है? पॉइंट कराने का वर्क करता है। एंड इसके साथ ही साथ यह, अगर आप ड्राइंग करना चाहते हो तो यह ड्राइंग में भी काफी हेल्प करता है।
Now our next question, collect and paste the pictures of any 5 things that work on electricity. तो बच्चों इलेक्ट्रिसिटी पर वर्क करने वाले, इलेक्ट्रिसिटी पर वर्क करने वाले जो भी थिंग्स हैं उनका नाम लिखना है। तो इलेक्ट्रिसिटी पे क्या क्या वर्क करता है सोचिए। फैन वर्क करता है, फैन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वर्क करेगा नहीं। इलेक्ट्रिक बल्ब करता है वर्क, इसके साथ ही साथ आपके घरों में रेफ्रिजरेटर होगा वो भी इलेक्ट्रिसिटी से वर्क करेगा। वॉशिंग मशीन होगा वो भी इलेक्ट्रिसिटी से वर्क करेगा। इस तरह की चीजें आप लिखोगे जो इलेक्ट्रिसिटी से वर्क करता है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, make a neat diagram of keyboard and color the keys as given below. Alphabet keys orange color, numeric keys purple color, space bar keys blue color, arrow keys yellow color and enter keys green color. बच्चों आपको एक साफ सुथरा कीबोर्ड बनाना है। ओके, और जो भी कीज बनाओगे, न्यूमेरिक कीज, नंबर कीज, अल्फाबेट कीज, स्पेस बार कीज, इंटर कीज, उसका कलर दिया गया है, उस कलर से उसको कलरफुल करोगे। ओके, उसका कलर उसी कलर से करोगे जैसे दिया गया है कि न्यूमेरिक की आपको पर्पल कलर से करना है, स्पेस बार की आपको ब्लू कलर से कलर करना है। तो एकदम अच्छा सा डायग्राम बनाना कीबोर्ड का और उसके कीज को इस तरह से कलर करना है आपको। ठीक है, आप अपनी होमवर्क की नोटबुक पर ही बनाओगे, इसके लिए आप चार्ट पेपर का यूज नहीं करोगे। होमवर्क की नोटबुक का एक पूरा पेज लीजिएगा और उसी पे अच्छे से ड्रॉ कर दीजिएगा। राइट एंड लर्न फुल फॉर्म ऑफ ALU। ALU हमारे कंप्यूटर से ये टर्म है, इसका फुल फॉर्म लिखना है एंड याद करना है। तो A मीन्स अरिथमेटिक, L मीन्स लॉजिक एंड U स्टैंड फॉर यूनिट। A stand for arithmetic, L stand for logic and U stand for unit. Arithmetic, logic, unit. Now our next question. Full form of WWW, World Wide Web, is right answer. Okay. What does a computer do? Sorry, printer do? बच्चों प्रिंटर क्या करता है, इसके वर्क को लिखना है। प्रिंटर किसी भी फिगर या टेक्स्ट का प्रिंट आउट करता है। प्रिंटर यही तो कार्य करता है, प्रिंटिंग का कार्य करता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को या फिर फिगर को छापने का कार्य करता है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ए माउस डू? अब बताइए, प्रिंटर का तो प्रिंटिंग का वर्क है, अब माउस का क्या वर्क है? इसको पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं। माउस का वर्क है फिगर ड्रॉ करना और इसके साथ ही साथ मॉनिटर के स्क्रीन पर किसी भी थिंग्स को पॉइंट कराना। Our next question, which part of computer do we use to type words and number? तो बच्चों नंबर एंड वर्ड्स को इंटर कराने के लिए कंप्यूटर के किस पार्ट का यूज करते हैं? कीबोर्ड। ओके, our next question, which part of computer do we use to see pictures and text? टेक्स्ट एंड पिक्चर्स को दिखाने का कार्य किसका है? मॉनिटर का। और नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आर मेन पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के मेन 4 पार्ट्स होते हैं, क्या होता है? मॉनिटर होता है, CPU होता है, माउस होता है एंड कीबोर्ड होता है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज CPU stand for? This is our last question. Okay, CPU stand for, CPU का फुल फॉर्म लिखना है बच्चों, जिसको आप क्लास 1 से ही याद करते आ रहे हो। आई थिंक आपको, आई होप आपको याद होगा भी। C for central, P stand for processing and U stand for unit. Central processing unit is right answer. बाय बाय बच्चों। तो बच्चों आपसे एक चीज तो मैं डिस्कस करना भूल ही गई कि आप अपने होमवर्क को कैसे कर रहे हो। A4 साइज नोटबुक लिए हो, क्लासेस में चेक भी हुआ है। उसको आप 6 पार्ट में डिवाइड करोगे क्योंकि आपको 6 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस मिले हैं। ओके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस एंड कंप्यूटर, और उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके 4 पार्ट्स में, और कंप्यूटर का वर्क करोगे। ठीक है, कंप्यूटर का वर्क करोगे कंप्यूटर वाले पार्ट में, मैथ्स का मैथ्स वाले पार्ट में, और इस तरह से सभी सब्जेक्ट्स के सभी सब्जेक्ट्स वाले पार्ट में करोगे। डेट वाइज करोगे,
ओके, आई होप आप सभी को ये जो क्वेश्चंस डिस्कस हुए हैं आपके साथ सभी समझ में आए होंगे। तो थैंक यू।